हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। मैं डिम्पल कटारे है। यहाँ पे आपको 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3 करा रही हूँ, जो आपको 9 जुलाई 2021 को मिलेगी। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स और उनके सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ओरिजिन चूज़ करना होता है। ठीक है। ओरिजिन के बाद आपके यहाँ पे 2 एक्सेस लेने होते हैं। वन होता है आपका एक्स एक्सेस होता है, सेकेंड वन होता है आपके पास वाई एक्सेस। ओके। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज़ योर ओरिजिन। और अब आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यूज़ लेनी होती है और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है लाइक दिस, तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, आप देखो कोऑर्डिनेट ए यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये वाली वैल्यू किसकी है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई, यहाँ पे ये 1, ये 2 है और फिर उसके बाद ये है 3। ओके। एंड वाई इज इक्वल टू 3। डन। एंड सेकेंड टाइम पे कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी पॉइंट जो है बच्चों आपके पास यहाँ पे है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -3 है एंड y इज इक्वल टू 0 है। एंड थर्ड points identified by -1 and 2, -1 here and 2 this point is F. Okay. And point having coordinates 3 and -3, x is equal to 3 and y is equal to -3. So this is the point and its name is G point. Okay. एंड नेक्स्ट अब बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, यहाँ पे इनके साइन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इस तरफ तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है, इस तरफ y पॉजिटिव होता है और इस तरफ नेगेटिव होता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, ओके, हमारे पास 4 टाइप के यहाँ पे क्वाड्रेंट्स होंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इस साइड में आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y भी आपके पास पॉजिटिव होता है, तो ये आपके लिए प्लस प्लस हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट टाइम सेकंड में आपके पास जो x होता है दैट इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। ठीक है। एंड y ये यहीं पे ही होता है तो ये पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव होता है, y भी आपका नेगेटिव। एंड फोर्थ में आपका x आपका पॉजिटिव होता है एंड y आपका नेगेटिव होता है। क्लियर। अब इसी तरीके पे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, हम इसको देख लेते हैं, जिसमें है प्लॉट ए पॉइंट 3 - 1। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो प्लॉट भी किए हुए हैं। पॉइंट A 3 1, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट है A। ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1। सेकेंड टाइम पॉइंट B -5 and 0 एंड दिस इज द पॉइंट -5 and 0, x इज इक्वल टू -5 here. And third C, x is equal to 3, that means on this line, and y is equal to 4.5, that means on this line, and this is the point C. And next D, that is -1 and C, x is equal to -1 here and y is equal to 6. And E this is equal to -2.5, x is equal to -2.5 and y is equal to -1.5. Okay. So now we can say here that a linear equation has infinitely many solution। बच्चों, linear equation के बहुत सारे solution हैं, उसमें solution बहुत सारे कैसे हैं कि आप x की वैल्यू कोई भी रखो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू कोई भी मिल जाएगी। ओके। तो x और y जो भी आपके पास आएगा यहाँ पे एक सोल्यूशन आ जाएगा लीनियर इक्वेशन का। तो अब कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर लीनियर इक्वेशन है देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज द जनरल फॉर्म ax + by is equal to c. Okay, this is the general form a linear equation where a, b and c, these three numbers are real numbers. Okay, these three are real numbers where a and b not both 0। आप में इनमें से दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, मतलब कोई एक हो सकता है 0 के इक्वल पर दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। 2 वेरिएबल्स में है ये, और वेरिएबल कौन कौन होंगे, x एंड y। ठीक है, जिनकी वैल्यू जो है वेरीज करती हैं। तो x एंड y आर हेयर
टू वेरिएबल्स एंड ए एंड बी दीज आर द कोफिशिएंट। और किस किस के हैं, देखो ए एक्स है, दैट मीन्स ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड बी वाई अगर है तो बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी के साथ कोई नहीं है, सो सी इज़ द कांस्टेंट, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन 4x minus 2y is equal to -5. So students 4, this is the coefficient of x, okay, so a is equal to 4 एंड b के प्लेस पे -2 है एंड c के प्लेस पे यहाँ पे -5 है, ओके। नेक्स्ट, a specific point whose x coordinate and y coordinate satisfy the equation ax plus by is equal to c, this is called the solution of the equation। अगर आपके पास इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू आप अप्लाई कर दो तो आपके पास ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये आपके पास क्या हो जाता है, एक सोल्यूशन हो जाता है। Now, so here is an example. Check 0 and -1/2 is a solution of equation 3x minus 2y is equal to 1। तो देखो बेटा, यहाँ पे अपना 3x है तो x की जगह तो 0 अप्लाई कर दो, y की जगह -1/2। तो ये 3 इंटू 0 कर दिया तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, -2 इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 2/2 होके ये कितना आया 1, और 1 किसके इक्वल है, ये देखो RHS के इक्वल है, ठीक है। सो दोनों ये इक्वल हो जाते हैं, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। So students, now we have some question here for trying ourselves। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। So first question, plot the point P 40, so this is the point 40, okay, where x is equal to 4 and y is equal to 0, this is the point P। Now Q 4 and 4, this is the point Q 4 and 4, okay, and this is the Q। यहाँ पे देखो x की वैल्यू भी 4 आपके पास है, इस लाइन में देखो x इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे भी देखो y इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड r दैट इज इक्वल टू 0 एंड 4, दिस इज द पॉइंट r। अब हमें ज्वाइन करना है पॉइंट OP को, ठीक है, OP, दिस इज द पॉइंट OP, ये ज्वाइन कर दिया। देन PQ, तो चलिए अब हम PQ को ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज द पॉइंट PQ। अगेन QR, दिस इज द लाइन QR, ओके, दिस इज द लाइन QR। Again OR, this is the QR, sorry OR। सो अब आपको बताना है राइट द टाइप ऑफ द फिगर यू गेट, आपको बताओ ये फिगर किसका है, दिस इज द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर का फिगर है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, चेक इफ -2 and 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू -1। तो बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, और -2 and 1 है, दैट मीन्स आप यहाँ पे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास LHS क्या है, 2x + 3y, वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए, 2 - 2 + 3 × 1, 2 - 2 4 हो जाएगा, +3, -4 + 3 इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज इक्वल टू RHS। सो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब ये दोनों इक्वल हो जाती है सो वी कैन से दैट इट इज़ द सोल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज़ द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन -7x + 2y - 15 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल फॉर्म होता है ax + by इज इक्वल टू c, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे तो ये हमें मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, और c के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 15, सो दिस इज़ द कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट, हाउ मैनी सोल्यूशन कैन ए लीनियर इक्वेशन हैव। तो बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा था कि आप x के लिए जितनी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे आपकी y की उतनी ही वैल्यू आपके पास आएगी। सो दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली सोल्यूशन, ओके, इनफाइनाइटली बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट 3 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 4y इज इक्वल टू 10। सो स्टूडेंट्स आपको इस इक्वेशन के 3 सोल्यूशन बताने हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 अप्लाई कर देते हैं, ओके, तो 2 × 0 हो जाएगा यहाँ पे, +4y इज इक्वल टू ये होगा 10 के इक्वल। सो स्टूडेंट्स 4y जो है वो आपका 10 के इक्वल हो जाता है, सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 10/4, ओके, 10/4, और 10/4 को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपको मिलेगा 2.5 के इक्वल। सेकेंड टाइम
आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो होगा 2x + 4 × 0 = 10। तो बच्चे आपके पास 2x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 आ जाती है, एंड x दिस इज़ इक्वल टू 10/2 एंड 10/2 दैट इज़ इक्वल टू 5। एंड थर्ड टाइम आप क्या कीजिए, x की वैल्यू को 1 अप्लाई कर दीजिए, ओके। 2 × 1 + 4y = 10। सो आपके पास ये क्या होगा, 4y दिस इज़ इक्वल टू 10 - 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 8। देन y विल बी 8/4 एंड 8/4 दैट मीन्स 2, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आपके पास जो सोल्यूशन आए वो क्या क्या आए, अगर मैं उसको जनरली एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखी तो y 2.5 मिला, x की वैल्यू आपने 5 रखी तो y 0 मिला, x = 1 मिली तो आपको y = 2 मिला, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको बस इनको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, उसके लिए बच्चों आप यहाँ पे वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है x = 0 पे y = 2.5, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू 2.5 दैट मीन्स 2 और 3 के मिडिल में। तो बच्चों ये देखो, ये 2 और 3 मैंने जूम कर दिया है, यहाँ पे हम काउंट करेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड दिस इज़ द 2.5। तो ये हमारे पास होगा 2.5, ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, चलो देखो, आपके पास है यहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट हो गया है, ठीक है। ये जो रेड कलर से यहाँ पे शो हो रहा है ना, बिल्कुल वही वाला पॉइंट है। लो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आप अच्छे से देख पाओ, ये वाला पॉइंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मीट करा देना है। और ये लीजिए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई है और हमारी वर्कशीट जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के पास, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर बच्चों आपको वर्कशीट अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर वॉचिंग दिस चैनल।